कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी ललकारिएगा ना, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। क्यों? हमारे कुल में ब्राह्मण और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, यदि आपसे युद्ध करूंगा दो ही काम होगा, या तो हारूंगा नहीं तो जीतूंगा। यदि मैं जीत गया आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो क्षत्रिय होकर और युद्ध में पराजय होना ये हमारे कुल पे कलंक लग जाएगा। दोनों प्रकार से नुकसान केवल हमारा है, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, चेले को समझाओ अपने, इसकी मृत्यु निकट आ गई है। राम जी बोले, मुनिवर बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पे ध्यान नहीं देते। परशुराम जी बोले, बोली बच्चों जैसी है इसकी। राम, तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है ये। राम जी संभाल करते। लक्ष्मण जी बोले, अरे टूट गया, सामने पड़ा है, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी आंख तरेरे, चुप हो जाओ, आपका नाम परशुराम है, अब मेरा नाम केवल राम है। मेरा नाम आपके नाम से छोटा निकल गया। देखिए, वय में आप मेरे से बड़े हैं, हाँ, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, हम कहां से आपकी बराबरी करेंगे। परशुराम जी का क्रोध इतना बढ़ गया था कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। राम जी ने अंत में कहा, मुनिवर पुराना था धनुष, मैंने छुआ, स्पर्श किया, टूट गया, लेकिन मुनिवर एक बात बोलूं, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और आप बात बात में युद्ध की बात करते हैं। तो मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपना स्वभाव बता रहा हूं आपको। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, मैं रघुवंशी हूं, और युद्ध में यदि काल भी सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा तो रघुवंशी काल से भी युद्ध करते हैं, हम काल से भी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं वही रघुवंशी आपसे युद्ध नहीं करूंगा मुनिवर। जानते हैं क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और मुनिवर जो ब्राह्मण का आदर सत्कार करता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर घूमता रहता है। मैं ब्राह्मण के इस महत्व को, महत्ता को ठीक से जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही, परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए कि इतनी निष्ठा ब्राह्मण में भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है? परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगौ, और ये भगवान श्री हरि का धनुष है, भगवान का ही धनुष है अजगौ। धनुष की डोरी जो होती है प्रत्यंचा, एक छोर पर बंधी होती है और धनुष में ही लिपटी रहती है। युद्ध के समय उस धनुष का जो स्वामी होता है उस डोरी को धनुष के से बाहर निकालकर और दूसरे छोर को जो बंधा नहीं रहता है नीचे झुकाता है, और झुकाकर उसकी डोरी को चढ़ाता है। युद्ध के समय हमेशा डोरी नहीं चढ़ी रहती है। अब अजगौ पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा? तो भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं चढ़ा सकता। जिसका धनुष है वही प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। परशुराम जी सोचे, भगवान का धनुष है, अगर ये भगवान होंगे तो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इसी से पता चलेगा। परशुराम जी ने कहा, राम, रमापति कर धन लेहु, खै चहु मिटै मोर संदेहु। इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष को दिया, बाबा कहते हैं, इज देता चाप आपो ही चढ़ी गया, देत चाप आपो ही चढ़ी गया। परशुराम
गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चढ़ी गए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान श्री राम ने धनुष को पकड़ा और जैसे हाथ में पकड़ा, उस धनुष की प्रत्यंचा धनुष पर अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी ये दृश्य देखे तो मन में विस्मय भाव हुआ, पहचान गए, अरे तो भगवान है। 9 बार राम जी का जय जयकार किया है परशुराम जी ने, जय जयकार किया, क्षमा याचना की लक्ष्मण जी और राम जी से, और प्रणाम करके वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। परशुराम जी जब गए वापस, तब यहाँ पर मिथिला में लोगों को चैन पड़ा। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही पूर्ण हो गया था, लेकिन अपनी वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आवें और आप धूमधाम से विवाह संपन्न करें। जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, जनक जी महाराज ने दूतों को भेजा। कहां भेजा? अयोध्या भेजा। जैसे दूत अयोध्या पहुंचे, चक्रवर्ती जी महाराज को जाकर सूचना दिए। महाराज पहुंचे गुरु जी के पास। अब गुरुदेव इतने प्रसन्न भय वशिष्ठ जी ने, उसी समय बारात के प्रस्थान का मुहूर्त विचार दिया। अब यहां समझिएगा, विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला गया, बारात के निकासी का मुहूर्त निकला। महाराज अमुक समय में बारात यहां से प्रस्थान करेगी। बारात की सजने लगी, तैयारी प्रारंभ हो गई। अयोध्या के एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस सामान है। कितना? 10। आजकल वाली शादी बारात नहीं है कि गए बारात पहुंची भी नहीं तब तक सीताराम करके निकल लिए। बारात जा रही है, कब विवाह होना है अभी मुहूर्त नहीं निकला है। हो सकता है 1 महीना रुकना पड़े, हो सकता है 2 महीना रुकना पड़े, तो कोई कपड़ा रिपीट थोड़ी करेगा। बारात में जा रहे हैं तो रोज कपड़ा बदलते रहे, इतना वस्त्र सारे बाराती लिए हैं। बारात सजी, सुंदर रथ पर चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान को बिठाया, बगल के रथ पर अपने बैठे। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र एक साथ खड़े हो गए हों, ऐसा लगता है गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और दशरथ जी को देखकर। जितने शगुन है, शुभ सगुन, सारे बारात के मार्ग में आकर खड़े हो गए अपने आप को धन्य करने के लिए। बारात सज धज कर तैयार भई और अयोध्या के साधु महात्मा जैसे बारात सज के तैयार भई, अयोध्या के महात्मा जयकारा लगाकर बोलने लगे, अरे अवधान गरिया से, अवधान गरिया से, अरे चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया। भई से चली और 4 दिन का समय लगा बारात को अयोध्या से लेकर मिथिला पहुंचने में। कितना दिन? 4 दिन। अयोध्या की सीमा से लेकर मिथिला तक स्थान स्थान पर बारात के रुकने की, बारात के विश्राम की, बारात के जलपान की, बारात के भोजन की पूरी व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। कहां से? अयोध्या की सीमा से लेकर मिथिला तक। मार्ग में जितनी नदियां पड़ती थी, जनक जी महाराज ने सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले, बारात को कोई कष्ट न हो। बारात पहुंची, जनक जी महाराज ने बारात को जनवासी में स्थान दिया। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए, आकर पिताजी से मिले, भाइयों से मिले हैं। मिथिला के लोगों ने जब जनवासे में बारात का दर्शन किया न हो, मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निसी विधि सन मिथिलावासी कहते हैं, प्रभु यहां कोई मिथिला का है? अच्छा, आप मिथिला से हैं? अहां के मिथिला के 6 आप मिथिला से आए हैं? जनकपुर से आप ही आए हैं ना? जनकपुर से है ना? हाँ, बैठे बैठे।
हम लोग तो अयोध्या वाले हैं भाई, हम लोग घराती नहीं है, बराती है। हाँ, मिथिलावासी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आज तक 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई, हे ब्रह्मा जी आज से नियम बदलिए, आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए, 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। क्यों? ये जो सुख का अवसर आया है हम नहीं चाहते कि जीवन से शीघ्र निकल के चला जाए, आप दिन रात की ब्रह्मा जी अवधि बढ़ा दीजिए। सब अपनी अपनी बात करते हैं। इधर सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं, अरे सुन लो हो। एक ने पूछा का? कहती है बारात में भी 2 आए हैं, जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 हैं। एक ने कहा तुमको यही पता है? मुझे तो इसके आगे का पता चल गया है, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक ने कहा हम तो नाम भी पता लगा लिए हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा तुमको केवल इतना पता नाम न, मुझे संबंध पता चल गया है। क्या? पहले वाले दोनों और बाद वाले दोनों ये चारों भाई हैं, खास भाई, एकदम अपने भाई हैं चारों। एक सखी ने सुना कि चारों भाई है, तुरंत अपन आंचल फैला दी, अरे पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वही ब्याहे हो सारे हो भाई थे मुरहमा सुमंगल गावई ब्याही हो सारे हो भाई थे पुर हम सुमंगल गावही ब्याही हो सारे हो भाई सखियां प्रार्थना करती हैं कि ब्रह्मा जी बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए कि चारों भाइयों का मिथिला में विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस अयोध्या न जाए। सखियां मंगल कामना करती हैं। अब जनवासे में बारात को स्थान देने के बाद मुहूर्त का विचार किया गया, किस दिन विवाह होगा। जनक जी के घर में, उनके महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा, और जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी वेश बदल के आए हैं, वहां ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला और दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। क्या? अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। अब जब जनवासे में मुहूर्त ब्रह्मा जी निकाले, उधर महल में नारद ज्योतिषी निकाले। अब जनक जी के महल से मुहूर्त लेकर जाना था जनवासे में, ये काम है नाऊ भैया का। नाऊ जी मुहूर्त लेके जाएंगे। नाऊ जी को बुलाया गया तो आ गए। नारद जी बोले नाऊ नहीं ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। आप क्यों लेके जाएंगे? कुछ जरूरी काम है हमको भगवान से, राम जी से, हम लेके जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए जनवासे में ले जाने के लिए। महल से नारद जी मुहूर्त लेके चले, जनवासे में पहुंचे, राम जी के पास गए। राम जी बोले क्या हुआ? नारद जी बोले अपना और आपका अंतर बताने आया हूं। राम जी बोले मतलब? बोले देखिए आप एक आप हैं, मैं विवाह करना चाहता था, कहा था एक दिन के लिए उधार दे दीजिए अपन चेहरा, हमको बानर बनाकर हमारा विवाह काट दिए आप। एक आप है कि हमारा विवाह काट दिए, और एक मैं हूं कि आपके विवाह के लिए मुहूर्त निकाल के घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हमारे और आप में। भगवान मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने जब मुहूर्त पढ़ा तो ब्रह्मा जी देखे कि ज्योतिषी भी वही मुहूर्त विचारे हैं जो उन्होंने विचारा है। ऐ जनवासे के लोग,
जनक जी की ज्योतिषियों का जय जयकार करने लगे कि जनक जी महाराज के ज्योतिषी भी कोई ब्रह्मा जी से कमजोर नहीं है, ये भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो ब्रह्मा जी ने निकाल दिया। कहा ही ज्योतिषी आहि विधाता, ज्योतिषी भी ब्रह्म जी जैसे हैं। मुहूर्त आ गया, विवाह के दिन ठीक गोधूली बेला में बारात जनवासे से सज धज कर चली। लेकिन यहां पर एक अद्भुत घटना घटी। जैसे बारात जनवासे से सज धज कर चली है, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी लगे इधर उधर देखने ऐसे। शंकर जी बोले क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है क्या? जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, तो ये बनाया कौन? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? आप जीव के विवाह में नहीं आए हैं, आप जगत के माता पिता के विवाह में चल रहे हैं ब्रह्मा जी। और माता पिता के विवाह में ना बच्चों की करनी नजर आने वाली नहीं है। यहां हमारी आपकी करनी नहीं दिखाई पड़ेगी। आनंद मनाइए। राम जी दूल्हा बनकर अश्व पर आरूढ़ हैं, मानो कामदेव ही आज अश्व बनकर प्रस्तुत हो गए हो। और इस दूल्हा स्वरूप को भगवान शंकर अपने 15 नेत्रों से देख रहे हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय भगवान, उनके 6 मुख हैं, इसलिए वो 12 नेत्र से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं लेकिन तनिक उदास हैं। क्यों? कंपटीशन में फेल हो गए हैं। देखे कि इधर ब्रह्मा जी देखे शंकर जी और कार्तिकेय जी, बाबूजी 15 नेत्र से, लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके हमरे लगे 8 ही नेत्र, हम 8 नेत्र से देख रहे हैं। ये बाप बेटा दोनों आगे निकल गए। मन तनिक उदास है। परंतु आपको एक बात बताऊं, पूरा देव समाज आज देवराज इंद्र की प्रशंसा में लगा है। क्यों? गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों अधोअंग बने थे, हजारों। और उस श्राप का मोचन यही था कि भगवान जब दूल्हा रूप में तैयार होंगे तो इंद्र आपके शरीर के सारे अधोअंग नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। आज इंद्र अपने हजार हजार नेत्र से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं और सारा देव समाज इंद्र की जय जयकार करने में लगा। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को लेकर भीतर गई। क्या परिछन होता है ना, परिछन। देखिए राम जी का एक ऐसी शादी बताऊं, दुल्हा पहले से ही जाके ससुराल में बैठा रहा, तो घर में जो नियम होता है ना उबटन उबटन वाला, वो राम जी का कुछ भया हुआ नहीं। सखियां मिथिला में की वहां पर। तो राम जी जब सज धज के पहुंचे वहां पर आंगन में, तो सखियां गरियाने लगी, अरे उबटन ना लगवली इन कर, अरे बहिन महतरिया है। उबटन ना लगवली इन कर, बहिन महतरिया है। कुशल के नाम हसवली, कुशल के नाम हसवली, रही के फूहरिया है। कुशल के नाम हसवली, रही के फूहरिया है। के नाम हसवली। उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईलन करिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईलन करिया है। हाँ, उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईलन करिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईलन करिया है। भादो के अमावस्या के राति जस अन्हरिया है। भादो के अमावस्या के राति जस अन्हरिया है। भादो के अमावस्या मोरी किशोरी सिया जो
जनक के दुलरिया है। मोरी किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया है। हाँ मोरी किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया है। मोरी किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है। नेह निधि नारायण प्रभु सुनि सुनि मसखरिया है। नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मसखरिया है। हाँ नेह निधि नारायण प्रभु सुनि सुनि मसखरिया है। नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मसखरिया है। मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कैसे तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कैसे तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कैसे। सखियां भगवान को बहुत सुनाती हैं, कितना करिया दुल्हा आ गए है हो। भाग बनाए कि मिथिला में आ गए तो ब्याहो हो गया इनका है। सखियां गरियाती हैं, परिछन करती हैं। अब इसके बाद दुल्हा सरकार को सखियां ले जाकर विवाह के मंडप में बिठाती हैं। आपको बताऊं, स्वयं सूर्य नारायण प्रकट होके मंडप में बैठे हैं। क्यों? अपने वंश की परंपरा रीति बताने के लिए। कोई नियम छूट न जाए घर का। चारों वेद भगवान साक्षात शरीर धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए। अग्निकुंड में साक्षात अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे आहुति स्वीकार करने के लिए। मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, दूसरे तरफ घरातियों की व्यवस्था है। राम जी मंडप में बैठे, सखियां सीता मैया को लेकर आई, मैया आकर बैठी। जनक जी महाराज ने सभी बारातियों के लिए दिव्य रचना बनाई, सभी जाकर अपने स्थान पर बैठे हैं। मंडप के बीच में एक स्थान बनाया गया है, आसन। हम लोगों के विवाह में सरकार लोग बैठे हैं, सुपाड़ी पर रक्षा सूत्र लपेट कर गौड़ी गणपति भवन बनाए जाते हैं, गौरी गणेश, ठीक ना, सुपाड़ी पर। लेकिन राम जी के विवाह में सुपाड़ी पर नहीं लपेटा गया। सारे देवता वेश बदल के अब बाराती बन के बैठे हैं वहीं मंडप के बगल में। ब्राह्मण देवता वेद भगवान जिस देवता का आवाहन करते हैं, मंडप के मध्य में उस आसन पर वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। गणपति भगवान का आवाहन हुआ, साक्षात गणेश जी प्रकट हो गए। अरे कहीं आना थोड़े था, बगले में बैठे तो उठ के चले आए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर प्रगति पूजा ले ही। देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। सभी देवताओं का पूजन भया। इसके बाद साखोचार भया। साखोचार में वंश परंपरा बताई जाती है। इनके वंश में अमुक अमुक लोग हैं। सीता जी राम जी दोनों लोग हाथ जोड़ लिए। राम जी की ओर से उनके कुल गुरु वशिष्ठ भगवान साखोचार कर रहे हैं। सीता जी की ओर से सतानंद जी महाराज ने साखोचार किया। जनक जी महाराज ने राम जी का पद प्रक्षालन किया, पांव धोया। जनक जी महाराज जब पांव धोने लगे ना, जितने लोग बैठे थे सब जनक जी का जय जयकार करने लगे। क्यों? ये वही जनक जी महाराज हैं। आज जिस प्रकार भगवान शंकर के पांव को हिमांचल और मैना ने अपने हाथों से धोया था, आज राम जी के पांव को जनक जी और सुनैना जी धो रहे हैं। वो पांव जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है, वो पांव जो काकभूषुंडी जी के मन में बसता है, अरे ये वही पांव है जिसके चरण रस से अहिल्या जी को गति मिल गई। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन पर्यंत यत्न करते हैं, परंतु ध्यान में नहीं आता।
आज जनक जी से अधिक बड़भागी कौन है हो। जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथों से धो रहे हैं। पूरी सभा सब मिलकर जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन भया, साखोचार भया, इसके बाद पानी ग्रहण संस्कार भया। संकल्प पूर्वक सीता जी के हाथ को जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में समर्पित किया है। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छंद लिखते हुए कहते हैं, हिमवंत जी में गिरे जा सही हरि श्री का हाथ शंकर जी को दिया। जिस प्रकार समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान श्री हरि को दिया, उसी प्रकार जनक जी ने जानकी जी का हाथ राम जी को दिया। जो मिथिलावासी है ना, मिथिला के लोग, वो इसका एक बड़ा अद्भुत अर्थ निकालते हैं। वो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने यही दो उदाहरण क्यों दिए। हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया, तो शंकर जी कहां जाके बसे? कैलाश में। कैलाश कहां है हो? हिमालय में। अर्थात राम जी शंकर जी ससुराल में ही बस गए। समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ दिया किसको? नारायण जी को, श्री हरि को, तो भगवान कहां बस गए? क्षीर सागर में। अर्थात भगवान भी ससुराल में ही बस गए। ठीक उसी प्रकार जनक जी ने जानकी जी का हाथ जब राम जी का दिया, तो मिथिला के लोग कहते हैं कि राम जी दुल्हा सरकार हमारा मिथिला छोड़ के नहीं गए, वो मिथिला में ही घर जमाई बन के बस गए, और जो अयोध्या गए वो दूसरे कोई राम जी होंगे। वहां नहीं मानते कि लोग भगवान मिथिला छोड़ के गए थे। है? पानी ग्रहण संस्कार के बाद गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद कुंवर कुंवरी कर भावरी देही। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। जैसे मुनियों ने प्रभु को आदेश दिया, मेरे प्रभु राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति विधि केहि। सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति विधि केहि। अरुण परा मांग में सिंदूर लगाया। पूरी सृष्टि चराचर एक स्वर में बोल पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सब जगह जय जयकार होने लगे। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। जानकी मैया जाकर प्रभु के पास बैठी। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा ना, महाराज आनंद में आ गए। क्यों? सोचने लगे कि विवाह के मंडप में इतने सुंदर लग रहे दोनों, ये दोनों जिस दिन हमारे अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे तब कितना दिव्य स्वरूप निकल कर आएगा। महाराज कल्पना करके आनंद में आ गए। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गए जनक जी के पास, जाकर बोले, महाराज और बेटियां बची का घर में? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटियां बच गई हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटियां हैं तो हमरो घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। एक ही माड़ो भात सभे निपटी आज। और उसी मंडप में भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बेटी, बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ भया। लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ भया। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया जी के साथ भया। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4। आप कल्पना करिए, जो पिता एक बिटिया के विवाह के लिए मंडप तैयार कराए हो,
और उसी मंडप में एक के जगह 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, अब इससे अधिक आनंद की बेला और क्या जीवन में प्राप्त होगी। जनक जी महाराज नाचने लगे, महाराज नाचने लगे हो। जैसे चारों दुल्हा दुल्हन एक साथ दिखाई पड़े, सखियां अपने आप को रोक नहीं पाई। चारों दुल्हा में बड़का कमा। भगवान तो समझ गए हमारा जूता है। राम जी बोले हम अपने से बड़ा किसी देवता को नहीं मानते, हम सब हमको प्रणाम करते, हम कौन से देवता को प्रणाम करेंगे, हम प्रणाम नहीं करेंगे। राम जी जाके बैठ गए। लक्ष्मण भैया आए तो सखियों ने लक्ष्मण जी को पकड़ा, अरे कुल देवता है प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले जौन काम हमारे भैया नहीं करते हम कदापि नहीं करते, हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के बाद भरत जी आए, सखियों ने भरत जी से भी वही बात कही कि कुल देवता है प्रणाम करिए। जैसे सखियों ने कहा भरत भैया साष्टांग दंडवत कर गए, और जैसे भरत भैया प्रणाम किए सखियों ने कपड़ा हटाया तो वहां तो भगवान का जूता निकल गया। अब सखियां लगी ताली बजाने, भरत जी ने जूता को प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले नाक कट गई, आपने नहीं किया हमने नहीं किया तो इनको क्या पड़ी थी करने के लिए। भरत जी देखे भगवान के पादुका है, भरत जी लिपट के दंडवत करने लगे, सखियों को धन्यवाद करने लगे, कहने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही पादुका हैं जिनको मैं नित्य अयोध्या में प्रणाम किया करता था, उन पादुकाओं को जनकपुर में भी प्रणाम करने का सौभाग्य आपने दे दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सखियां राम जी को कोहबर में बिठा के कहती देखिए बहुत दिखने में कितने सीधे साधे हैं ना, गारी मत दिहलो, गरिहलो मत करा के। कहती हैं अरे पहुनो कितने सुंदर तो हैं, कितने रहो पहुना के गरी बड़ा हवन धीर हो, पहुना के गरी जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। एक ने पूछा कि राम जीवन ना फिर के पूर्वज दिली पैन कर, पूर्वज दिली पैन कर, जैसे अही रहो पहुना के गरी बड़ा हवन धीर हो, पहुना के गरी। एक सखी ने विनोद किया कि राम जी के एक बाप नहीं है 5 बाप हैं। अब इससे बड़ी गाली क्या होगी हो। लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार दे मैं करा के। सखी ने कहा बाण मारोगे, क्यों मारोगे, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आपके 5 पिताजी हैं। राम जी बोले चुपचाप बैठो, मुझे भी जानना है कि मेरे 5 पिताजी कौन है। सखी कहती है रघुबर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन, रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन, रघुबर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन, रघुवर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाणन। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी हाजरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी हाजरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी हाजरी। सखियां अनेक प्रकार से कोहबर लीला करती हैं। उसके बाद
भोजन भया, भोजन है ना वो जल जल, हाँ। राम जी, चारों भैया, गुरु जी, परिवार के लोग, दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी, सब लोग भोजन करने बैठे। ऊपर से माइक में एगो माई गाली दे रही थी। लक्ष्मण जी बोले भैया मार दे बाण करा के। अरे पिताजी का नाम लेके गाली दे रही है, पिताजी का नाम लेके। राम जी बोले अच्छा रुको, नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूं। प्रभु ने उस सखी को देखकर मुस्कुरा दिया और ऐसा मुस्कुराया कि उसकी मति पलट गई। राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि अब आराम से खाइए, अब ये हम लोग को गाली नहीं देगी, मैंने इसकी मति पलट दी है, अब ये जनक जी महाराज को गाली देगी, आप आराम से भोजन करो। जैसे जनक जी को गाली देने लगी और 4-5 माताएं आ गई, आके उससे माइक छीन ली, अलग ही ऊपर से गरियाने। लक्ष्मण जी आवेश में, एक बूढ़ी माई, राम जी भोजन कर रहे थे, राम जी के पास आई। बेना जानत है, बेना? पहले लोग घर में भोजन करते थे तो लोग बेना हाँकते थे। राम जी भोजन कर रहे थे तो एक माई, बूढ़ माई राम जी के पास बेना लेके आई, ऐसे पंखा करने लगी। अब पूछिए राम जी, एगो बात पूछी। राम जी बोले पूछिए। तो माई पूछती है, अरे बताव बबुआ। राम जी बोले का बताई? हई लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। राम जी से गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। गुरुदेव भगवान बैठ के भोजन कर रहे थे, गुरु जी, वशिष्ठ जी। एक माई आई, आके पूछे ओ बुढ़ऊ के हो? लक्ष्मण सावधान, गुरु जी है हमारे। तो गुरु जी, सखी कहती है, हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हो बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, अरे हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, खाए भरी थारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। सखियां अनेक प्रकार से। एक सखी कही कि ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप। लक्ष्मण बोले कोई गारी भी ध्यान से सुनता है? एक तो गरिया रही, ऊपर से कह रही हो कि ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। उसने कहा अरे लक्ष्मण जी, और कोई गारी सुनिए चाहे ना सुनिए, लेकिन ससुराल में जब तक गाली ना मिले तब तक ससुराल का आनंद भी नहीं आता है। ये असली मिठाई है। अब मिथिला में गारी नहीं होता है, गारा होता है। कहती है, सुनो अवध के राज दुलारा, ये गारी नहीं है गारा। मिथिला में एक सखी कहती है, अरे धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरी ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी। लक्ष्मण जी देखे तो राम जी बोले नहीं गई थी। सखियां देखे तो राम जी बोले नहीं गई थी। सखियों ने कहा चिट्ठी नहीं भेजा था हमने,
लेकिन आपको तो सुनाई पड़ा कि धनुष भंग है, उसके बाद विवाह हो जाएगा, विवाह के लालच में चले आए हैं। अरे धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, अब बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में बनिया। पत्थर को स्त्री बना रहे हैं, जो मन करता है वही करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भैया ने धनुष तोड़ा है। सखियों ने कहा भ्रम से बाहर निकलिएगा, इस गुमान में मत रहिएगा कि आपने धनुष तोड़ा है। अरे भंजे हूं चाप गुमान न लाओ, आपने नहीं तोड़ा है, सिया की कृपा है भाग्य मनाओ। और एक बात कहे, भाग्य मनाइए। किस बात की? कि मिली जना कपूरी ससुरारी, गारी मिथिला की, धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। प्रातः स्मरणी परम पूज्य साकेत वासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं ये। सरकार मिथिला के भाव में आके भगवान को गाली दे रहे हैं। कहते प्रभु हम आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर आप हमारे इस अपराध को क्षमा करिएगा। हम अनजाने में नहीं दे रहे, जानबूझकर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये समझिए। अरे क्षमहु चूक राजेश जुया